कौन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश है आपके लिए। आपके लाइफ में किसी को यह जानकारी प्राप्त हो गई है कि आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, आपके लाइफ में सक्सेस की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। ये जो लोग हैं ना, ये फैमिली है जिसमें एक फीमेल है, ठीक है। ये फीमेल इस फीमेल के जो पार्टनर हैं या साथ में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मेल था, वो अभी रिसेंटली ही इनका डिस्टेंस हुआ है, ठीक है। और उनकी जो सोल है ना, वो जो मेल की जो मेल का जो सोल है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने लाइफ में एक डार्क जो ऊर्जा है वो है इनके आसपास के, गुड कर्मा क्रिएट नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी जो सोल है ना वो पीस में नहीं है, बहुत ही डार्क, बहुत ही निम्न स्तर पर है। और वो इस फीमेल को ये बताना चाहते हैं कि इनके कर्मों की वजह से ये चीज़ें और ज़्यादा स्टक हो रही है। डायरेक्टली यहाँ पर मैसेज ये है कि आपके साथ इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ें की है, छल कपट किया है और आपके फैमिली से आपको दूर करने की कोशिश की है। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है। तो ये इन दोनों ने मिलकर आपके मनी में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में बहुत सारी ऐसी 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, ऐसी कंफ्यूजन वाली ऊर्जा जो है आपके तरफ सेंड किया है, जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इस फीमेल के लाइफ में काफ़ी बड़ा टावर मूवमेंट आया है। अभी इनके सेहत में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है। और ये सबसे अलग ऊर्जा ये है कि आपने, हो सकता है कि आप ये जानते हैं कि आपकी फैमिली से टच में है, ठीक है। तो आपकी फैमिली के ही किसी सदस्य को ये जो फीमेल है वो आपसे हेल्प के लिए कहने वाली है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये फीमेल आपसे हेल्प मांगना चाहे, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है आपकी किसी फैमिली मेम्बर के साथ इनका, जो कि पूरी तरीके से ये साइकिल कंप्लीट हो गया है। देखिए, हेल्प करना है, किस तरीके से करना है, कितने डिस्टेंस में करना है, ये आपकी खुद की चॉइस होती है। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इनको अभी रिसेंटली कुछ ऐसा बड़ा टावर, कुछ ऐसा बड़ा झटका यहाँ पर मिला है। और ऊपर से इनके जो क्लोज वन है, जो लव्स वन है, जो काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में, मतलब काफ़ी निम्न स्तर पर हैं, तो उन्होंने इनको ड्रीम में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फटकार लगाई है कि ये सारी चीज़ें जो मेरे कर्मास थे वो तो थे, लेकिन साथ में आपके जो कर्मा है, उनके जो मेन लेडी है, ठीक है, एम से इनका नाम हो सकता है, एल आता होगा इनके नेम के इनिशियल में, ठीक है। तो ये जो फीमेल है ना, मतलब इनको आप देखेंगे तो ही आपको ऐसा लगेगा कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ठीक है। तो शॉर्ट लेडी या मीडियम लेडी हो सकती है, ठीक है। और ये आपके घर की नहीं है, लेकिन आपके घर की सारी जानकारी इनको पता है। रिसेंटली ये सिंगल है, मतलब वीडियो हो सकती है अभी। बहुत ही क्लियर आज का मैसेज है। तो ये कहीं ना कहीं आपसे हेल्प मांगना चाहती है किसी भी प्रकार से, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अब आज की जो ऊर्जा है वो ये है कि बहुत से ऐसे लोग जो पास्ट से आपसे जुड़े हुए थे, जिनके साथ आपका कार्मिक लेन देन बचा था, या जैसे कार्मिक लेन देन कैसे कि इनको कुछ देना था आपको इसी लाइफ में आप लोगों का जो लेन देन है वो बाकी है। जैसे कि आपने किसी को कुछ उधार दिया, ठीक है, इसी लाइफ में वो चीज़ें आपको वापस नहीं मिली और आप उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप भूल गए, आप लेट गो कर दिया आपने कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है। तो ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। और इनमें से कुछ लोग आपको, जो आपने इनको कुछ हेल्प किया है, वो आपको रिटर्न करने वाले हैं। कुछ ऐसी ऊर्जा है जैसे समय आने पर आपने इनका साथ दिया था, लेकिन फिर ये मुकर गए थे, है ना। आपने कभी कहा भी नहीं, आपने छोड़ दिया था। यह धन की बात भी हो सकती है। आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वो हो सकता है कि वो सामने से ही आपको कॉल या मैसेज करे और आपका धन रिटर्न करे। दूसरा,
किसी को उनके कर्मा का बैकफायर मिला है, किसी ने आपकी ऊर्जा में रहकर आपसे ही कुछ लर्न किया, आपसे ही कुछ सीखा और आपके साथ ही आपके इनोसेंस का लाभ उठाया, किसी और को आपके बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी जो है प्रोवाइड करवाई। और जैसे यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एक अलग ऊर्जा उनके मन में जो है आ गई थी, ठीक है। तो इसको इनके कर्मा का फल जो है बैकफायर मिला है। इनको ये लग रहा था कि आपके साथ आपके पीठ में छुरा भोंकने के बाद ये आगे बढ़ सकती हैं या आगे बढ़ सकते हैं, पर नहीं, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। और अगर ये आपसे हेल्प के लिए आएंगे भी तो उनको हेल्प नहीं मिलेगा। ये ऐसी दो एनर्जी है। और एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है कि आपके कोई पुराने फ्रेंड या आपको काफ़ी मानने वाले लोग आपके तरफ आ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है बाबा जी की कृपा से कि आपको हेल्पिंग हैंड मिलने वाला है। देखिए, कुछ सबके लिए अलग अलग मैसेजेस है। दो ऐसा ग्रुप है जो कहीं ना कहीं लेन देन जो बचा हुआ है वो वापस करने आ रहे हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कि इनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है डिवाइन इंटरवेंशन से। तो इनकी हेल्प आपको नहीं करनी, क्योंकि इन्होंने आपके तरफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भेजी है, बहुत सारे ऐसे लोगों को आपके बारे में बताया है। और एक और भी ऊर्जा है कि आपके ही आसपास से किसी ने आपके तरफ मूड निगेटिव रिचुअल भी किया है, आपके प्रोग्रेस को, आपके क्रिएटिविटी को यहाँ पर रोकने के लिए, आपके क्रिएटिविटी को रोकने के लिए, आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस करने के लिए किसी ऐसे डोमिनेटिंग मेल जो पर्सन है उसने कहीं ना कहीं आपके साथ ये सारी चीज़ें की है। और ये अपने फाल्स ईगो में आकर, और जो मैं यहाँ पर ऊर्जा देख पा रही हूँ वो ये है कि जिस फीमेल के बारे में हम बात करें तो उस फीमेल ने निगेटिव इन्फ्लुएंस किया है आपके किसी फैमिली मेम्बर को। बहुत सारी ऐसी 7 ऑफ सोर्ड्स आपके बारे में ऐसी चीज़ों से भ्रमित किया है, और मैं निगेटिव क्रिया भी देख रही हूँ। तो कुछ मिला कर देना, उसके बाद उनको भड़काना, इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। जब उनकी एक क्रिया समाप्त हो रही है तो आपके जो क्लोज वन है, आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपके बहुत अलग ऊर्जा है। आप 3 सिस्टर हो सकते हैं या 4 बहन भाई हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है। 3 सिस्टर्स आपके हो सकते हैं, 4 ब्रदर एंड सिस्टर आप लोग हो सकते हैं। आप लोगों का जो प्रेम है, इमोशनल जो बॉन्ड है, उसको भी तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की गई थी, ठीक है। आपके कार्य में किसी की पूरी नज़र और बुरी नज़र दोनों है। आपके कार्य में आप जो भी वर्क करते हैं उसमें किसी की बुरी नज़र और पूरी नज़र है। जिनको आपने लेट गो कर दिया है, आप सोच समझकर ही उन्हें एंट्री दीजिए। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ऐसा नहीं है कि हर किसी पर आप डाउट करें, लेकिन जितना कार्य है आपको उनसे उतना ही बातें कीजिए, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा को खींचते हैं, ठीक है। ये पहले से ही ये कोई ज्ञान अर्जन कर लेते हैं और फिर उसके बाद फिर आपके पास ही आएंगे, ठीक है। या पहले से ही इनको कोई भेजे हैं, ठीक है, इनको कोई भेजते हैं आपके पास कि आपकी ऊर्जा को स्टक करना है, डिसबैलेंस करना है। तो ये ऐसे लोग हैं। आप यदि किसी प्रकार का कोई ऐसे लर्निंग वाला कुछ कोर्स वगैरह कराते हैं, या आप हीलिंग लेते हैं, हीलिंग देते हैं, या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो ऑनलाइन है, तो इसमें 2 से 3 लोग जिन पर डाउट है किसी भी प्रकार से, तो उनसे आपको अभी भी काफ़ी सोच समझकर जो है बातें शेयर करनी है, सोच समझकर आपको एंट्री देनी है, क्योंकि ये तो आपके पास आएंगे ही, ठीक है। ये आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को ही, उसी से ही ये आगे बढ़ते हैं, इनको भी पता है, लेकिन अभी ये ब्लॉक हो गए हैं। ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आपको द इम्प्रेस की ऊर्जा में देख रहे हैं, आपको एक किंग एंड क्वीन की ऊर्जा में कोई देख रहे हैं, और ये दूर से देख रहे हैं। आपके वर्क में आपको प्रोग्रेस मिलते हुए देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। आपके पर्सनल लाइफ में भी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। यदि आपके मैरिड लाइफ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम थी या आपकी मैरिज नहीं हो रही थी, तो आपकी मैरिज यहाँ पर बिल्कुल लग रही। देखिए यहाँ पर ये कार्ड जो है ना 7 और 8, तो यहाँ पर जिस फीमेल की ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है, उनके बर्थ चार्ट में अभी शनिदेव जी की स्ट्रॉन्ग, मतलब शनिदेव जी की पूरी दृष्टि है इन पर। 8 नंबर, इनका कार्य किसी भी प्रकार से घर से ही ऑपरेट करती होंगी,
या सिलाई कढ़ाई का कार्य करती होंगी, या किसी भी प्रकार से मतलब ना घर से ही ऑपरेट करने वाला कोई कार्य है इनका। 8 नंबर इनका हो सकता है, 26 हो सकता है, 17 हो सकता है, 7 हो सकता है, 16 हो सकता है। इसने काफ़ी बैक स्टेप किया है आपकी फैमिली मेम्बर को आपके बारे में काफ़ी सारी झूठी बातें, क्योंकि आपके साथ इनका पहले कुछ मतलब बातचीत थी, ठीक है, आपकी इनसे कुछ ऐसे जैसे पहचान वगैरह थी, और उसके बाद आपके फैमिली मेम्बर के साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठता इसने कहीं ना कहीं बनाया किसी के साथ कार्मिक कनेक्शन होने की वजह से। और ये सारी जो डेविल ऊर्जा है, ये सारी जो काली क्रिया है, पूरी तरीके से इसने किया है आपके अपनों से आपको दूर करने के लिए। और आपके अपने ये सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ये लोग इससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आपके जो फैमिली मेम्बर हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लाइफ में इतना उतार चढ़ाव क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इनसे ही बात करते हैं, इन्हीं को ही अपने सारे राज बताते हैं। होता है ऐसा, जिसकी वजह से आपके लाइफ में जो स्टकनेस आई थी इनकी वजह से वो पूरी तरीके से हील्ड हो गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि मून के मतलब ना आपको भी इरिटेट ये करती है, क्योंकि आप अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव फील करते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़ाव है आपको। और आपके फैमिली मेम्बर के साथ मिलकर मतलब आपके फैमिली मेम्बर में ज़्यादातर लोग आपके बारे में बहुत पॉजिटिव थॉट रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फीमेल और इनके साथ और भी जुड़े हुए लोग हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, निगेटिव इन्फ्लुएंस करते आए हैं, और ये सारी चीज़ें काली क्रिया करके कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति पर, या तो आपके सोलमेट पर, या तो आपके सोल फैमिली मेंबर में किसी व्यक्ति के ऊपर इन्होंने ये सारी चीज़ें की थी। लेकिन यहाँ पर मैं बैकफायर होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि आपने काफ़ी साधनाएं की है, मंत्र जाप किया है, या आपने कुछ तो ऐसा रिटर्न किया है, तंत्र क्रिया आपने सीखा है, या आपने रिटर्न करना सीखा है, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे। और जब गुरुदेव जी की कृपा होती है ना, तो आपके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब गुरुदेव जी की कृपा होती है, जब श्री हनुमान जी बाबा जी के आप पूर्ण शरण में रहते हैं, आप कभी भी किसी चीज़ के बारे में नहीं सुने हैं, कभी भी किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आपके पास वो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, वो लर्निंग आपको मिल जाएगी। ये है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपके साथ है, या तो आपने रेमेडी कुछ लर्न किया है, या आपके पास ऐसी कोई जानकारी आई है। मैं यहाँ पर ज़रूर आपको बता दूँ, भैरव जी की कृपा भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, जो भोले बाबा जी के ही स्वरूप हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आपको श्री हनुमान जी बाबा जी ने कुछ ऐसा सुरक्षा कवच आपको प्रदान किया है या करने वाले हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में आपका किसी भी प्रकार से कोई भी लॉस नहीं होगा। जिन्होंने आंख में पट्टी बांध के, जिन्होंने अनसुना किया, इनकी बात में भरोसा किया, उनके तरफ ये सारी ऊर्जा जाने वाली है। भले ही आपके अपने हैं, ठीक है, भले ही आपके अपने हैं, लेकिन इन्होंने अपनों से ज़्यादा किसी और की बातों पर भरोसा किया, अपनों से ज़्यादा किसी और पर भरोसा किया। इस वजह से इनको इनके कर्म का फल तो मिलना ही है, ठीक है। अब इनको देखिए, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है, चाहे कोई भी हो, है ना। तो किसी व्यक्ति को, यदि आपके कोई अपने हैं, ठीक है, चलो ठीक है, निगेटिविटी का है वो अलग चीज़ है, लेकिन इन्फ्लुएंस यदि करते हैं कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, आप इतने जल्दी कैसे मान जाते हैं, है ना, कि आपके अपने ने आपके बारे में ऐसा कुछ कहा होगा, या ऐसा हो सकता है। ये अगर ऐसा कोई अगर सोचते हैं तो इनके अंदर फाल्स ईगो है। तो किसी के अंदर का जो फाल्स ईगो है उसको बढ़ाया गया था, उसके बाद उनको निगेटिव इन्फ्लुएंस किया गया था। जो 5-5 की ऊर्जा में चेंज हो रहा है, आपके लाइफ में प्रोग्रेस आ रहा है। आपको जिन भी इमोशनल कनेक्शन से आपको दूर किया गया था, देखिए यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। आपके पर्सनल लाइफ में, आपके कम्युनिकेशन में, आपके सहस्त्रार चक्र में, आपके थर्ड आई चक्र में इल्यूजन स्पेल आपके तरफ भर भर के किया गया था, जो कि बैकफायर हो गया है। आपको समझ में नहीं आ रहा था ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, कैसे सडन ये वायु की गति से आ रही थी। अगर कॉल मैसेज नहीं भी आता था तो भी वायु की गति से आती थी, ठीक है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि मनी के ब्लॉकेजेस, हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉकेजेस यहाँ पर हुए हैं। तो यहाँ पर तो निगेटिव इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं आपके किसी क्लोज वन के ऊपर और आपके ऊपर किया गया था। लेजीनेस वाली ऊर्जा किसी के अंदर जरूर है, ठीक है।
और लेजीनेस वाली ऊर्जा किसी के अंदर, ईगो वाली ऊर्जा किसी के अंदर थी, निगेटिव हैबिट्स थी, उसे बढ़ाया गया है, या जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें नहीं थी उनको क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके फैमिली में ज़रूर है जिनके ऊपर ये इल्यूजन स्पेल किया गया है। ठीक है, जो अभी हील्ड नहीं हुआ है। ये आपके फैमिली के सबसे छोटे पर्सन हो सकते हैं, या कोई मेल पर्सन हो सकते हैं, जिनके तरफ ये जो निगेटिव इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। लेकिन जो मेन व्यक्ति जिनके साथ इनका कार्मिक लेन देन है इस फीमेल का, उनके ऊपर से वो चीज़ें हील्ड हो रही हैं। तो टू ऑफ सोर्स की जो ऊर्जा कन्फ्यूज़न वाली ऊर्जा है, उनके माइंड से तो हट रही है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति जो एज में आपसे कम हो सकते, छोटे हो सकते हैं, उनके ऊपर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि निगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, अभी भी है। अब यहाँ पर जो चीज़ें बैकफायर हुई है ना, जो चीज़ें आपके साथ करने की कोशिश हुई थी या किया गया था, जैसे 3 ऑफ सोर्स में आपके लाइफ में थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन, इनके कोई अपने हैं, इस फीमेल के कोई अपने हैं जिनके लाइफ में थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन, देखिए कर्म कहीं से भी आता है, तो वो चीज़ें होने वाली है या हो चुकी है, जिसकी वजह से वो रात को सो नहीं पा रही हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कोई ऐसा उनके जो लव्स वन है ना, जो उस स्तर में उनको निम्न स्तर प्राप्त हुआ है इस लोक से उस लोक में जाने के बाद, तो वो आप उनको ड्रीम में बार उनको ड्रीम में आकर कहीं ना कहीं सुना रहे हैं, सता रहे हैं, इस तरीके की भी चीज़ें हैं, क्योंकि इनकी वजह से उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही है, या इनकी वजह से उनको जो उच्च स्तर है वो नहीं मिल पा रहा है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो लोग हैं ना, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में थे। जब ये आपसे मिले होंगे ना, इनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय थी, मतलब इनके रहने का स्थान हो, चाहे इनकी अर्निंग हो, चाहे इनकी स्थिति हो, चाहे ये दोनों मेल फीमेल की स्थिति हो, काफ़ी ज़्यादा ऐसा था कि इनकी हेल्प कोई नहीं करते थे, क्योंकि इनके कार्मिक बैगेजेस इतने ज़्यादा थे। आपने इनका हेल्प किया और आपने इनका इतना साथ दिया, उसके बाद इन्होंने ये सारी चीज़ें की है, जिसकी वजह से डिवाइन जी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं इनसे। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपने इतना इनको सपोर्ट किया, उसके बाद भी इनके लाइफ में आज के समय में 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा क्यों है? क्योंकि इन्होंने आपको स्टक करने की कोशिश की, आपके घर की स्थिति को, आपके मनी की स्थिति को, आपके फैमिली लाइफ को स्टक करने की कोशिश की, और आज ये कहीं ना कहीं से आपको देखते हैं, या सोशल साइड से या किसी भी प्रकार से आपको देखते हैं। यदि ये आपसे डिस्टेंस में, तो भी बहुत ही अलग ऊर्जा है। तो ये वो लोग हैं जो आपको दूर से देख रहे हैं और आपसे हेल्प चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दी है। ठीक है, आपके साथ ऐसा करके मैं हमेशा कहती हूँ, नॉर्मली भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं कहना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग भी स्टार सीट हैं, जो लोग भी लाइट वर्कर हैं, कोई यदि उनके लिए कुछ, कितना भी वो अपने आप को ज्ञानी समझे, कितना भी वो अपने आप को एक साधनाओं में है ऐसे समझे, लेकिन अगर वो किसी लाइट वर्कर की तरफ कुछ भी करते हैं, वो चीज़ें तुरंत ब्लॉक हो जाती है, वो चीज़ें तुरंत बैकफायर हो जाती है। ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और ये परमात्मा जी की कृपा है, तभी तो एक लाइट वर्कर परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं। जब तक आपकी कार्मिक शुद्धि नहीं होती, कार्मिक बैलेंस नहीं होता, कार्मिक बैलेंस होने के बाद आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा में रहते हैं, सुरक्षा में रहते हैं। उससे पहले भी आप रहते हैं, लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा मुझे तो संघर्ष मिल रहा है। लेकिन जब आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा 20% संघर्ष ही आपको मिला है, 80% संघर्ष आपके परमपिता परमात्मा जी ने, आपके गुरुदेव जी ने यहाँ पर हील्ड कर दिया है। आपको पता भी नहीं चला है कि आपके लाइफ में क्या क्या था, और सिर्फ थोड़े 20% में ही आप डिसबैलेंस हुए हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जब लाइट वर्कर की तरफ करने से भी लोग 5 बार सोचेंगे, 5 बार सोचना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें तीव्र गति से वापस बैकफायर होती है तब जब उनके कार्मिक बैलेंस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हो रही है उनके साथ। आपके लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है इनमें से कुछ लोग आपके तरफ वापस आए, तो आपको दृढ़ बने रहने की आवश्यकता है। नो कहना है, नो कहिए, बिल्कुल कहिए। ठीक है, जो आपका अंतर मन कहता है आप बहुत अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी की हेल्प करें। जिनकी हेल्प करना है आपको उनकी हेल्प करेंगे, जिनकी परमात्मा जी चाहते हैं कि आप हेल्प करें, आपका लाइफ पर्पस ही वो है। ठीक है,
ऐसे लोग जो बार बार आपसे छल करते हैं, ऐसे लोगों की हेल्प क्या आप करेंगे? अगर आप करना भी चाहेंगे तो भी यहाँ पर नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि वो बार बार फिर आपकी ऊर्जा डिसबैलेंस करेंगे, जिससे कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जिससे कि आप आगे लोगों की जो वाकई में ज़रूरतमंद है उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, है ना। भरोसा और आस्था आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, जितना भी आपके तरफ भय, जो मुझे भैरव जी का यहाँ पर मैसेज मिला, तो जितना भी आपके अंदर इन्होंने भय की ऊर्जा जो है जगाई है, वो चीज़ें इन्हीं की तरफ बैकफायर हो जाएंगी। भैरव जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो श्री भैरव जी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। जाप आप नहीं भी कर सकते अगर, तो आप श्री भैरव जी के चालीसा आप लगाकर यूट्यूब पर सुन सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही भाव से सुनिएगा, क्योंकि भैरव जी की कृपा से आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कार्मिक की स्थिति तो हील्ड हो गई है, और लेकिन भय वाली जो स्थिति है ना, जो अननेसेसरी का ये भय या इल्यूजन, भ्रम की स्थिति, वो हील्ड हो जाएगी। आपको कहा जा रहा है प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि स्वयं परमात्मा जी आप जिन्होंने जो कुछ भी किया है उन सारी चीज़ों को आपके लाइफ में ठीक किया जा रहा है। जिन्होंने गलती से, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि आपके कोई क्लोज वन है जिनसे गलती हो गई है आपको समझने में, वो अपनी भूल को सुधारना चाहते हैं। अगर किसी के अंदर ईगो था या आपके अंदर है किसी और के अंदर, तो उस ईगो को भी हटाया जा रहा है। ऐसे लोगों को आपसे डिस्टेंस किया जा रहा है जो आपके कार्मिक है, जो आपके गुड कर्मा के बीच में आते हैं, जो आपके कार्य के बीच में आते हैं, जो आपके कार्य क्षेत्र के बीच में आते हैं। ऐसे लोगों को क्यों इतनी जल्दी कर्मा बैक हो रहा है कि वो अपने ही कार्मिक स्थिति में इतना स्टक रहे कि वो आपके तरफ ध्यान ना दे पाए, ठीक है। ये है ब्लेसिंग ऑफ शिवा, गुड फॉर्चून, ठीक है। आपको कहा जा रहा है बर्डन मत लीजिए, जितना हो सके आप अपनी हीलिंग कीजिए। रेकी हीलिंग, ईश्वरीय ऊर्जा 24 पॉइंट आप जरूर कीजिए, चाहे आपने पूरा लेवल किया हो, चाहे आप रेकी ग्रैंड मास्टर हो। जब भी आपको ऐसा कुछ फील होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन या बहुत ज़्यादा निगेटिविटी, तो तुरंत आप 24 पॉइंट जो फर्स्ट लेवल का 7 चक्रा जरूर कीजिए। और सीटिंग मेडिटेशन तो आपको डेली करना चाहिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। आज जब ये रीडिंग में बना रही थी तो 2 से 3 बार मुझे यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हुई है कि किसी के रोकने की, ठीक है, किसी प्रकार के डिसबैलेंस की। तो आपके लाइफ में यही ऊर्जा इसलिए भेजी जा रही है क्योंकि अब आप अपने सफलता के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।